अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद नबील है और ये मैं एक प्लेलिस्ट बना रहा हूँ जिसमें हम आपके जो बीएसएन नर्सिंग है उसकी डिटेल जो सिलेबस है आपके पास वो इंशाल्लाह कंप्लीट करेंगे। तो मैं वन बाय वन इसकी वीडियोस बनाऊंगा और आपने उन वीडियोस को अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करने हैं, अपने क्लासमेट्स, और जो चीज़ आपको समझ नहीं आएगी वो भी आप हमसे डिस्कस कर सकते हैं। वो मैं लास्ट में अपना सारा डिटेल प्रोवाइड कर दूंगा कि आप किस तरह हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अब जो स्टार्टिंग है, पहला टॉपिक है चैप्टर 1 से, वो है डिफाइन नर्सिंग प्रोसेस। देखें, पहले मैं इसका डेफिनेशन बताऊंगा, ठीक है, कि इसको हमने पढ़ना किस तरह है। फिर मैं आपको इसको याद कराऊंगा कि नर्सिंग प्रोसेस होता क्या है। ठीक है, चलिए पहले से इसको थोड़ा बहुत समझते हैं कि नर्सिंग प्रोसेस आखिर है क्या। देखो, नर्सिंग प्रोसेस एक ऐसा मेथड है या ऐसा तरीका है जिसमें एक नर्स जो है उस मरीज़ को देखती है, उस मरीज़ को चेक करता है या चेक करती है, उसके बाद आइडेंटिफाई करता है मसले को, यानी चेक करने के बाद उसको कुछ रिजल्ट मिल जाता है। रिजल्ट मिलने के बाद वो उस नर्स उसके लिए एक प्लान बनाती है या प्लान बनाता है कि अब इस मरीज़ के साथ क्या करना है। फिर ऐसे प्रोसीजर को हम नर्सिंग प्रोसेस कहते हैं। मैं इसकी डेफिनेशन लिखता हूँ, तो मैं कहूँगा कि इट इज़ अ मेथड या प्रोसीजर, ठीक है, इट इज़ अ मेथड या प्रोसीजर इन विच, ठीक है, इन विच आ नर्स क्या करता है, असिस करता है, असिस आ पेशेंट। असिस मतलब टू चेक, ठीक है, असिस करना, चेक करना। असिस आ पेशेंट, असिस आ पेशेंट टू आइडेंटिफाई, टू आइडेंटिफाई प्रॉब्लम या डिजीज, ठीक है। और जब एक दफ़ा उसने असिस्ट किया पेशेंट को, आइडेंटिफाई किया प्रॉब्लम को, देन यानी कि प्रॉब्लम को क्या करता है, आइडेंटिफाई करता है, फिर उसका प्लान बनाता है, ठीक है। प्लान, प्लान केयर, ठीक है, यानी कि एक ऐसा मेथड है जिसमें नर्स मरीज को असिस्ट करता है, असिस्ट अ पेशेंट टू आइडेंटिफाई प्रॉब्लम, प्लान केयर, प्रोवाइड ट्रीटमेंट, केयर एंड प्रोवाइड ट्रीटमेंट। ऐसे सिस्टम को हम लोग क्या कहेंगे, नर्सिंग प्रोसीजर कहेंगे। दोबारा से सुने, ये एक ऐसा मेथड है, इसमें नर्स जो है पेशेंट को असिस्ट करता है, चेक करता है, आइडेंटिफाई करता है प्रॉब्लम को, फिर उसके अगेंस्ट प्लान बनाता है और केयर करता है पेशेंट का, ताकि उसको प्रोवाइड मिले, क्या क्या प्रोवाइड करे, ट्रीटमेंट प्रोवाइड करे, ठीक है। तो ये आपके पास डेफिनेशन है नर्सिंग प्रोसीजर का। तो ये आपको समझ आ गया होगा। अब हमारे पास ना नर्सिंग प्रोसीजर के कुछ स्टेप्स होते हैं, वो 5 स्टेप्स आपने याद रखने हैं। ये मैं आपको एक ट्रिक भी बताऊंगा, ठीक है। तो अगर मैं कहूँ कि नर्सिंग प्रोसीजर के हमारे पास कितने हैं, हमारे पास इसके स्टेप्स होते हैं, ठीक है। स्टेप्स, स्टेप्स ऑफ नर्सिंग, ठीक है, प्रोसेस, ये टोटल हमारे पास होते हैं 5। अब आप इनको कैसे याद रख सकते हैं, इसके लिए एक ट्रिक है। वो ट्रिक ये है कि आ डॉक्टर प्लान इंपॉर्टेंट एवेल्युएशन। ये आपने ट्रिक याद रखना है, आ डॉक्टर प्लान इंपॉर्टेंट एवेल्युएशन। तो इसमें क्या है, हर एक से एक वर्ड बनेगा। पहला ए है, इसका मतलब है, पहला एक है, इसका मतलब है असिसमेंट, ठीक है। एक नर्सिंग क्या करेगी, असिसमेंट करेगी सबसे पहले। मिसाल के तौर पर कैसे, मसलन हम डायरेक्टली बैठे हैं, एक पेशेंट आया, उस नर्स ने पेशेंट को देखा, तो सबसे पहले नर्स क्या करेगी, असिसमेंट करेगी। असिसमेंट का मतलब चेक करना, ठीक है। तो इसको मैं एक्सप्लेन करता हूं किस तरह। असिसमेंट का मतलब कलेक्ट इंफॉर्मेशन अबाउट द पेशेंट हेल्थ। तो क्या करेगी, कलेक्ट इंफॉर्मेशन, कितना आसान है ना, कलेक्ट इंफॉर्मेशन अबाउट पेशेंट हेल्थ। यानी
आपको यहाँ तक अगर समझ नहीं आया, यानी कि क्या कलेक्ट करती है इन्फॉर्मेशन, कौन सी इन्फॉर्मेशन, यानी वाइटल्स चेक करेगी, यानी हमारे पास साइंस कौन से हैं मरीज़ की, वाइटल्स क्या है यानी टेम्परेचर कितना है, ब्लड प्रेशर कितना है और इसका हार्ट रेट कितना है, इसको हम क्या बोलते हैं, ये हमारे पास क्या है, कलेक्शन है, कलेक्ट करता है इन्फॉर्मेशन अबाउट द मरीज़ के हेल्थ के बारे में। तो ए कंप्लीट हुआ। अब डी, डी का मतलब है यानी स्टेप नंबर 2, वो हमारे पास है डायग्नोसिस। ठीक है, डायग्नोसिस। अब मैंने स्टेप 1 में बता दिया कि वो क्या करेगी, वाइटल्स लेगी, यानी कि मरीज़ को, यानी जो हमारे पास नर्स है ना, उसको कुछ इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। वो जब मरीज़ कलेक्शन करेगी डाटा का तो उसको एक इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा, तो उसको पता चलेगा कि अब ये प्रॉब्लम कहाँ तरफ है। ठीक है, तो ये क्या करेगी, आइडेंटिफाई करेगी, आइडेंटिफाई, ठीक है, द पेशेंट हेल्थ प्रॉब्लम, आइडेंटिफाई द पेशेंट हेल्थ प्रॉब्लम। अब कैसे, देखो स्टेप 1 में उसने क्या किया, कलेक्ट कर लिया, देखो वाइटल्स लिए मरीज़ के, साइन देखे, हार्ट रेट देखा। तो दूसरे स्टेप 2 में उसको पता चला कि यार उसका हार्ट रेट या ब्लड प्रेशर ज़्यादा है, तो उसने क्या किया, आइडेंटिफाई किया मरीज़ की हेल्थ के बारे में। ठीक है, पता चला उसको, उसने क्या किया, पहले देखा, फिर उसको पता चला देखने के बाद कि हाँ ये भी इसको है, ब्लड प्रेशर ज़्यादा है या जो भी मसला है। स्टेप नंबर 3 पी। अब क्या है, पी का मतलब है प्लान। ठीक है, प्लान। अब प्लान से आप लोग कैसे याद रखेंगे, अब देखो उसने पहले डाटा कलेक्ट किया, फिर उसने आइडेंटिफाई किया कि प्रॉब्लम तो है। अब वो नर्स क्या करेगी, प्लान बनाएगी, अब मैंने कैसे इसको ट्रीट करना है, प्लान बनाएगी ना, एक गोल सेट करेगी। तो हम लिखेंगे कि इसमें क्या होगा कि आ नर्स सेट आ गोल, सेट आ गोल, एक गोल सेट करेगी एंड डिसाइड, और फैसला करेगी, set a goal and decide the best care of patient, decide the best care of patient। ठीक है, अब यहाँ तक उम्मीद है समझ आ गया होगा। लाजमी बात है ना, सबसे पहले उसने असिस्ट किया, ये लास्ट में मैं एक डायग्राम के थ्रू क्लियर करा दूंगा। ठीक है, चले पी के बाद हमारे पास क्या है, आई। ठीक है, आई, ये देखो ना आई, आई में हम क्या कहते हैं, इम्प्लीमेंटेशन, इम्प्लीमेंटेशन। इम्प्लीमेंटेशन क्या होता है, देखिए इम्प्लीमेंटेशन का मतलब होता है कि अगर उसने प्लान किया ना, अब वो एक्सेप्ट करे, यानी कि प्लान करने के बाद अब वो क्या करे, उसी प्लान पे काम करे, उसको इम्प्लीमेंटेशन कहते हैं। मैंने कहा मैं पढ़ाऊंगा, ये तो मेरा प्लान है, मैंने पढ़ाना स्टार्ट किया, डेली पढ़ा रहा हूँ, ये मेरा इम्प्लीमेंटेशन है, यानी जो मैंने प्लान किया उस पर काम करूँ, ये इम्प्लीमेंटेशन कहलाता है। तो मैं कहूँगा इस पे मरीज़ क्या, यानी पेशेंट, नर्स क्या करती है, गिव्स, इस पे नर्स क्या करती है, गिव्स मेडिसन, गिव्स मेडिसन टू प्रोवाइड, टू प्रोवाइड ट्रीटमेंट, टू प्रोवाइड ट्रीटमेंट। लाजिम बात है ना, इम्प्लीमेंटेशन कर रही है, पहले तो उसने प्लान बनाया था, अब वो ट्रीटमेंट कर रही है। ठीक है, कैरी आउट द नर्सिंग केयर, गिव मेडिसिन टू प्रोवाइड ट्रीटमेंट। यहाँ तक समझ आ गई होगी, यानी यहाँ पर एक तो ट्रीटमेंट करेगी, दूसरा क्या करेगी, नर्स जो है ना वो पेशेंट को क्या उसकी ना वो करेगी, एजुकेट करेगी, पेशेंट को बताती रहेगी। ठीक है, कि आपने इस तरह अपना ख्याल रखना है, एजुकेट द पेशेंट, यानी मरीज़ को अपने हेल्थ के बारे में समझाएगी या समझाएगा। तो लास्ट में हमारे पास क्या है, एवेल्युएशन, नाम जो मैंने ट्रिक में भी बताया था। ठीक है, एवेल्युएट, तो हमारे पास ई है, तो इसका मतलब है इवेल्युएशन। एवेल्युएशन का मतलब क्या है, देखें एवेल्युएशन का मतलब ये है कि मतलब आप उसको ना चेक करोगे फाइनली कि पेशेंट कितना इम्प्रूव हो चुका है, क्योंकि अब आपने इलाज तो किया, अब आपको नज़र आएगा ना मरीज़ को कितना फ़ायदा हुआ। तो आप क्या कहेंगी, इफ़, ठीक है, चेक द पेशेंट, इसमें आप क्या करेंगे, चेक द पेशेंट। ठीक है, पेशेंट को आपने चेक किया, इफ़ पेशेंट कंडीशन हैज़ इम्प्रूव्ड। ठीक है, इफ़ पेशेंट कंडीशन हैज़ बीन इम्प्रूव्ड, मतलब वो ठीक हो गया। ठीक है, पेशेंट कंडीशन हैज़ बीन इम्प्रूव्ड। ठीक है, एक तो इम्प्रूव्ड होगा, एंड इफ़ द प्लान, एक यानी कि अगर प्लान काम नहीं कर रहा, मतलब एक तो बेहतर हो गया ना, दूसरा इफ़ नॉट इम्प्रूव्ड। ठीक है,
एक तो ये है कि ये इम्प्रूव्ड होगा। अगर इम्प्रूव नहीं हुआ देन चेंज प्लान। लाजिमी बात है ना, अगर हम एक इंजेक्शन दे रहे हैं, पेशेंट ठीक हो गया तो ठीक है, ठीक नहीं हुआ तो हम मेडिसिन चेंज करेंगे ना, इसी को एवेलुएशन कहते हैं। तो ये आपकी नर्सिंग प्रोसीजर कहलाती है या नर्सिंग प्रोसेस कहलाता है। अब इसको और आसान करता हूँ। स्टेप नंबर 1 हम क्या करेंगे, ये हमारे पास क्या है, एक स्टेप है, एक जहाँ बैठे हैं, यहाँ ए लिख रहा हूँ असेसमेंट। सबसे पहले पेशेंट ये खड़ा है, ठीक है, ए। नर्सिंग ने क्या करना है, इस पेशेंट की असेसमेंट करनी है, चेक करनी है। असिस करना, देखना मरीज को, मरीज के बारे में डेटा कलेक्ट करने को कहते हैं कि मरीज का ब्लड प्रेशर कितना था, बीपी कितना है, ठीक है, या फिर इसके वाइटल्स यानी कि टेम्परेचर कितना है, पल्स रेट कितना है, हार्ट रेट कितना है, रेस्पिरेटरी रेट कितना है, ये असेसमेंट कहलाता है। नंबर टू बी मतलब डी डायग्नोसिस। अब उसको पता चला कि ब्लड प्रेशर मसला ज़्यादा है या जो भी मसला है उसको पता चला, इसने क्या किया, डायग्नोज बना लिया कि अब मरीज़ को मसला है। 3 में क्या होगा, अगले स्टेप में, स्टेप नंबर 3 में होगा प्लान। आप प्लान बनाएंगे कि यार ये तो अब ख़राब है, इसका मैंने इलाज करना है। प्लान करने के बाद आप प्लान करोगे नहीं ना, प्लान की इम्प्लीमेंटेशन भी तो करोगे ना। प्लान तो आपने कर लिया, अब लाजमी बात है आप इम्प्लीमेंट भी करोगे, यानी कि आपने मरीज़ को दवाई भी तो लगानी है। दवाई लगने के बाद अगले स्टेप में आपने चेक करना है कि इस दवाई ने कितना फ़ायदा दिया, कितना फ़ायदा नहीं दिया। अगर फ़ायदा दिया तो अच्छी बात, फ़ायदा नहीं दिया तो चेंज द प्लान। तो ये आपका नर्सिंग असेसमेंट है। उम्मीद है कि यहाँ समझ आ गई होगी। मैं अपना व्हाट्सएप नंबर आप लोगों के साथ शेयर कर लेता हूँ। जो भी प्रॉब्लम हो, अगर समझ ना आए किसी भी टॉपिक का तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। इंशाल्लाह हम आपकी पूरी हेल्प करने की कोशिश करेंगे। तो ये 915 है, ठीक है, व्हाट्सएप के थ्रू आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। इंशाल्लाह आपके एग्ज़ाम्स तक भी आपको पढ़ाएंगे और जो भी आपको समझ नहीं आएगा आप हमसे पूछ सकते हैं। तो होपफुली यहाँ तक समझ आ गया होगा। ये नोट्स चाहिए हो तब भी व्हाट्सएप कर सकते हैं।